तो हाय गाइस, आज हम करने जा रहे हैं ये वाला कोरियन मेकअप लुक। आज मैंने फर्स्ट टाइम कोरियन मेकअप ट्राई किया है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्किन प्रेप से। मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे सीटाफिल का मॉइस्चराइजर, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है। तो गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरियन मेकअप इज ऑल अबाउट ग्लास स्किन एंड जूसी लिप्स। दैट द रीजन कि मैं अच्छे से मॉइस्चराइजिंग किया है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे प्राइमर यूज किया है। सो एट द सेम टाइम आपको लिप्स का भी अच्छे से ख्याल रखा है। दैट द रीजन मैं यहाँ पे लिप ग्लॉस अप्लाई कर रही हूँ। आप कोई अच्छा सा लिप बाम भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस, कोरियन मेकअप में आपको एक ग्लास स्किन का इल्यूजन क्रिएट करना होता है। दैट द रीजन मैं करेक्शन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ही ज्यादा डार्कनेस है एंड आई डोंट वांट कि मेरा फाउंडेशन ग्रे टर्न आउट हो जाए, क्योंकि कोरियन की स्किन बहुत ज्यादा क्लियर होती है, बट आई डू नॉट हैव दैट, सो आई एम फेकिंग इट। नाउ मैं दो फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। एक मेरा एग्जैक्ट शेड मैच है एंड एक थोड़ा लाइट फाउंडेशन है। दोनों को मिक्स कर रही हूँ मैं, क्योंकि कोरियन पीपल हमेशा ही एक से दो शेड लाइट फाउंडेशन वेयर करते हैं। दैट द रीजन मैंने दो फाउंडेशन को आपस में मिक्स किया है एंड इसका एप्लीकेशन कर रही हूँ। मैं अपने फेस को बहुत ज्यादा फेयर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन स्टिल आई वांट कि मेरा फेस थोड़ा सा अच्छा लगे और थोड़ा ब्राइट लगे। दैट द रीजन मैंने ये स्टेप किया है। जहाँ पे मैंने करेक्शन किया है, वहाँ पे डैबिंग मोशन में फाउंडेशन अप्लाई किया है एंड एट द सेम टाइम मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि काफी नेचुरल फिनिश आए। कोरियन पीपल लाइट फाउंडेशन वियर करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी फाउंडेशन की कवरेज बहुत ही ज्यादा शेयर रखते हैं। तो जस्ट मैंने भी यही करने का ट्राई किया है एंड अब मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। आईब्रो को फिल करने के लिए मैं नेचुरल जो मेरी आईब्रो की शेप है ना, उसी को ही फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि कोरियन मेकअप लोग काफी ज्यादा डूई होते हैं। तो मैं यहाँ पे फेसेस कैनेडा का बनाना पाउडर यूज कर रही हूँ जस्ट टू सेट माई अंडर आईज एंड इसके अलावा मैं फेस का कोई भी हिस्सा सेट नहीं कर रही हूँ। अंडर आईज को मैंने इसलिए सेट किया है क्योंकि मेरे अंडर आईज में काफी ज्यादा क्रीजेस आती हैं। अब मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का ही पैलेट यूज कर रही हूँ फॉर कॉन्टूरिंग। यू कैन सी कि मैं बहुत ज्यादा लाइट वेट वाला कॉन्टूर कर रही हूँ, बहुत ज्यादा हैवी कॉन्टूर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस लुक में हमें बहुत ज्यादा कॉन्टूर नहीं करना है। एट दी सेम टाइम हमको सब कुछ बहुत ज्यादा सॉफ्ट रखना है। इस लुक में नोज कॉन्टूर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोज के आगे वाले हिस्से में मैंने एक वी ड्रॉ किया है एंड जैसे हम नॉर्मली नोज कॉन्टूर करते हैं उस तरीके से मैं नोज कॉन्टूर कर रही हूँ। बस वी जो हमने ड्रॉ किया है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एट दी सेम टाइम हमने नोज कॉन्टूर को अपनी आई के साथ मर्ज किया है एंड इसे फिंगर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आई नो इट्स अ पाउडर कॉन्टूर, बट आई डोंट वांट टू ब्लेंड इट टू मच। दैट द रीजन कि मैं इसे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड फाइनल रिजल्ट तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज्यादा प्रिटी लग रही है मेरी नोज। गाइज, ब्लश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कोरियन मेकअप लुक में। तो मैं डायरेक्ट ही अपना ब्लश अप्लाई कर रही हूँ बिटवीन ऑफ मेरे चीक बोन एंड मेरे एप्पल ऑफ द चीक्स। एंड अगेन मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ मेरे ब्लश को ब्लेंड करने के लिए। एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा सॉफ्टली मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ। सिमिलर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैंने आई पे जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट था उसे रिमूव कर दिया, बिकॉज आई डोंट वांट टू मच प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ पे ब्राउन कलर का आई शेडो ले रही हूँ एंड इसे क्लोज मेरी लैश लाइन से मर्ज कर रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ। एज यू कैन सी इनर वी में मैंने यहाँ पे एक लाइट शेड लिया है एंड इसे फिंगर की हेल्प से अप्लाई करके ब्लेंड किया है। लोअर लैश लाइन को भी मैं हल्का स्मोकी इफेक्ट दे रही हूँ एंड आईब्रो फिलिंग ब्रश की हेल्प से एक हार्श लाइन क्रिएट कर रही हूँ। आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं। और अब मैं उसी तरीके से लाइनर लगा रही हूँ जिस तरीके से हमारी 90s में एक्ट्रेस लाइनर लगाती थी गाइज, अगर आपको याद हो तो। सिंपल उसी लाइनर को लगाने के बाद मैं यहाँ पे अच्छे से अपनी लैशेस को कर्ल कर ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा कर्ल नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि टू मच वॉल्यूम आ जाए मेरी लैशेस में। एंड अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। ये जो लोअर लैश लाइन में हमने एक हार्श लाइन क्रिएट करी थी, इसके ही मिडल में मैं एक हाईलाइटिंग शेड फिल कर रही हूँ। आई डोंट नो ये स्टेप क्यों किया जाता है, बट मैंने बहुत सारे लुक में देखा है। दैट द रीजन कि मैं सिमिलर स्टेप को फॉलो कर रही हूँ। अब बारी आती है इस लुक के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो है लिप्स। मेरे नेचुरल क्यूपिड बो के ऊपर मैं एक और क्यूपिड बो ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे एंड उसके नीचे ही डायरेक्ट मैंने अपने लिप्स को हल्का सा लाइन किया है, एज यू कैन सी। अब मैं यहाँ पे लिप टिंट यूज कर रही हूँ मेरी फिंगर की हेल्प से। मिडल पार्ट में इस पर ज्यादा अप्लाई कर रही हूँ एंड डैबिंग मोशन में इसे पूरे ही लिप्स पे फैला रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ। ये प्रोसेस होने के बाद अब मैं यहाँ पे मेरा इनसाइड कॉस्मेटिक का लिप ग्लॉस यूज कर रही हूँ एंड सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट की इंटेंसिटी मैंने मिडल ऑफ द लिप्स में रखी है एंड इसे सॉफ्टली अच्छे से ब्लेंड भी किया है। देन इसके बाद अगेन मैं यहाँ पे मेरा लिप टिंट अप्लाई कर रही हूँ मिडल ऑफ द लिप्स पे एंड फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड यू कैन सी मेरे लिप्स का फाइनल लुक। अच्छी से सेटिंग स्प्रे में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये लुक बहुत डूई एंड ग्लोई होने वाला है। अब मैं यहाँ पे ग्लैम 21 का हाईलाइटिंग पैलेट यूज़ कर रही हूँ अपने चीक्स बोन पे एंड अपने नोज़ पे, फोरहेड पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। यू कैन सी। लेकिन गाइस, जूस में आके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मत अप्लाई कर लेना, क्योंकि ये जो मेकअप लुक है इट्स अ सॉफ्ट मेकअप लुक। बहुत ज़्यादा हाईलाइटर अप्लाई कर लिया तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगेगा। नोज़ को भी अब मैं अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ गाइज। एंड दैट्स दी माई फाइनल लुक। आई होप यू लाइक इट गाइज। अगर आपको लुक में कुछ कमी लगी हो, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।